अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टूरिंग, हाइकिंग एंड फूड्स चैनल की जानिब से मैं हूं डॉक्टर मोहसिन अता। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो टॉपिक है टूरिज़्म एंड मेंटल हेल्थ। आम तौर पे हमारी सोसाइटी में जो है मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लोग ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो होनी चाहिए। लोग डिस्टर्ब हैं, फैमिलीज़ डिस्टर्ब हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, लेकिन वो इसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहते, कोई एफ़र्ट नहीं करते। तो चूँकि टूरिज़्म एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका डायरेक्टली लिंक है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, तो मैं स्पेशली सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करूँगा कि मेंटल हेल्थ का और टूरिज़्म का क्या रिलेशन है। देखिए, पहली बात जो मैं आपसे इस हवाले से शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि आपने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारी सोसाइटी में बच्चे और हमारे नौजवान वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, अपने सेल फ़ोन्स के साथ गुज़ार रहे हैं। अच्छा, इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि वो अपनी इंटरपर्सनल लाइफ़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली लाइफ़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ-साथ वो अपनी स्टडीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर हम उनकी उस रूटीन को तोड़ेंगे, उसमें चेंज लेके आएँगे तो वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव चीज़ होगी। तो इसके लिए जो है वो फैमिलीज़ को, स्पेशली पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन एट लीस्ट साल में 2 दफ़ा जो है वो अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जो है वो किसी अच्छी टूरिस्ट प्लेस पे ज़रूर जाएँ। टूरिस्ट प्लेस पे जब पहुँचते हैं, बच्चे पहुँचते हैं, नौजवान पहुँचते हैं, तो उनको नई चीज़ें ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। नेचर की वो खूबसूरती जिससे वो घरों में बैठे हुए महरूम हैं, वो खूबसूरती उनको देखने का मौका मिलता है, उसको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है, नए लोगों से उनका इंटरैक्शन होता है, नई सिचुएशंस के साथ उनका वास्ता पड़ता है। तो वो बहुत सी चीज़ें जो है वो ना सिर्फ लर्न करते हैं, बल्कि उनके माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से, वो उसमें भी एक चेंज आती है, एक पॉजिटिव एंड हेल्दी चेंज आती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस की है वो यही है, अगर उसको मैं समराइज़ करूँ, कि अगर आप बच्चों की और नौजवानों की रूटीन को चेंज करेंगे, उनको टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ एनकरेज करेंगे, फैमिलीज़ के साथ आएँगे, तो उनका जो राब्ता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कम होगा, जिसकी वजह से उनको जो कांस्टेंट एक एंग्ज़ायटी और एक चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया है, उनकी इंटरपर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, तो वो चीज़ जो है उनकी इंटैक्ट होगी और एक प्लेज़ेंट इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे आएगा। जी, दूसरा बेनिफिट जो कि ट्रैवलिंग या टूरिज़्म का है वो ये है कि ट्रैवलिंग जो है ये एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम करती है। हमारी डेली रूटीन में हमारे वर्क में या हमारी डेली रूटीन की वजह से जो है लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और वो स्ट्रेस उनकी वर्क एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करता है, उनके पर्सनल रिलेशंस को और फैमिली रिलेशंस को भी इफ़ेक्ट करता है। तो स्टडीज़ जो है टूरिज़्म पे जो की गई हैं, वो स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि ट्रैवलिंग हमेशा स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप ये भी देना चाहूँगा, क्योंकि हर बंदा जो है वो ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता या रेगुलर ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये एक टिप है कि अगर आपके घर के करीब कोई पार्क मौजूद है, तो कोशिश करें कि उस पार्क में जाने की रूटीन बनाएँ, वहाँ पे वॉक करें और रेगुलरली उस पार्क को विज़िट ज़रूर किया। तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इंटरनेशनली हेल्थ, वेलनेस एंड टूरिज़्म या हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज़्म के एक टर्म या इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली इसका ये टर्म हमें बताती है कि ट्रैवलिंग या टूरिज़्म का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारी मेंटल वेलनेस के साथ। अच्छा,
अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंटल वेलनेस के साथ एसोसिएटेड है, आपकी ट्रैवलिंग के साथ या आपके टूरिज़्म के साथ, वो ये है कि आपको अपने आप को री इन्वेंट करने का जो मौका ट्रैवलिंग के दौरान मिलता है, वो आम रूटीन में किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 1 साल अपने घर पे गुजारें और सिर्फ 1 दिन की ट्रैवलिंग करें, तो वो जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है आपका, उसकी जो लर्निंग उससे होगी, वो आपके उस 1 साल के एक्सपीरियंस से ज़्यादा होगी जो आपने अपने घर में आइसोलेशन में गुजारा हो। तो लिहाजा अगर आप अपने आप को री इन्वेंट करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग लाजमी करें, टूरिज़्म में इंटरेस्ट लें, और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको किसी सूरत में भी मिस ना करें। आप अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप ट्रैवलिंग करेंगे। मेंटल हेल्थ के हवाले से जो फोर्थ पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि टूरिज़्म या ट्रैवलिंग जो है दैट मेक्स यू मोर रिजिलियंट। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी अनफेमिलियर प्लेस पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको नए चैलेंजेस भी मिलते हैं। उन चैलेंजेस को जब आप रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपकी एबिलिटी टू रिज़ॉल्व थिंग्स और एबिलिटी टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो है वो एनहांस होती है, इंक्रीज़ होती है, नरिश होती है। और ये भी जो है एक टूरिज़्म का बहुत अहम एडवांटेज है कि आपकी जो रेजिलियंस है या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम करने की या उनको कॉम्बैट करने की सलाहियत जो है वो ग्रो करती है। जी दोस्तों, पांचवा अहम बेनिफिट जो कि टूरिज़्म से हमें मिलता है अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से या मेंटल वेलनेस के हवाले से, वो ये है कि जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, ख़ास तौर पे किसी हाइकिंग ट्रैक पे जाते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं, तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के साथ जो है वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे जो हाइकर्स हैं, उनको बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो मिलते हैं अपनी हाइकिंग के दौरान। तो उन चैलेंजेस को रिज़ॉल्व करने के लिए उनके पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो सफिशेंट नहीं होते। तो वहाँ पे उनको क्रिएटिव वेज़ के साथ उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप बच्चों के साथ भी किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जिनको हैंडल करने के लिए या उन सिचुएशंस के साथ उनको मैच करने के लिए जो है अपनी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे रिलाई करना पड़ता है। और जब वो कॉग्निटिव एबिलिटी को फंक्शनल करते हैं, उन पे रिलाई करते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं, तो उनसे उनकी क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है। तो ये भी एक बड़ा अहम बेनिफिट है जो कि आपको ट्रैवलिंग से मिल सकता है। जी, लास्ट पे मैं आप लोगों को मेंटल हेल्थ और वेलनेस एंड टूरिज़्म के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से जो है अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से एक बेहतरीन जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी ट्रिप से किसी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद जब आप वापस आते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, अपने होम एनवायरनमेंट में वापस आते हैं, तो वो चीज़ें जो उस जगह पे आपने लर्न की हैं, उन चीज़ों को अपने माइंड से स्किप ना करें। ये ना समझें कि वो चीज़ें सिर्फ़ उसी जगह तक महदूद थी, बल्कि उन चीज़ों को कोशिश करें कि अपनी उस प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अपनी वर्क लाइफ में, अपनी होम लाइफ में भी जो है वो शामिल करें। वो तजर्बात जो आपके ट्रैवलिंग के दौरान हुए हैं, वहाँ पे आपने जो है वो जो क्रिएटिव एक्सपीरियंस किए हैं, नए लोगों से मिलने के बाद नई चीज़ें सीखी हैं, उनको रिकॉल भी करें, दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को सस्टेन करें। तो यही मेरा मैसेज है। इस पूरी वीडियो का मकसद भी ये है कि आप अगर जो है वो कोई टूरिज़्म में आप इंटरेस्ट लेते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्दी है। और इस वजह से जो है वो ये एक्सपीरियंस जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो करते रहें, रेगुलरली करें, या जितना पॉसिबल है आपके लिए वो करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।